साथियों का खैर मकदम है। आज की इस उर्दू मराठी तहजीबी यात्रा या वॉक में उर्दू मरकज़ की जानिब से, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारी उस सीरीज़ का एक हिस्सा है, तो हम चाह रहे हैं कि बम्बई का, जो कि मैं इसको कल्चरल कैपिटल अभी भी मानता हूँ, यहाँ पे उर्दू के शायर, मराठी की शायर एक ज़माना था। मदनपुरा, डोंगरी, मोहम्मदी रोड, भिंडी बाज़ार, और आपको मालूम है भिंडी बाज़ार संगीत घराना भी था। तो सारे लोग जो है यहाँ पर बच्चे थे, मतलब ये जितने भी अदीब हैं, हम जहाँ खड़े हैं ख़ास तौर से आज का जो गुलजार वॉक है, ये इसके लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है कि संपूर्ण सिंह कालरा और गुलजार साहब, मतलब इन्होंने ज़िंदगी का अपना पहला दौर जो है इफ्तिताह जो है वो यहाँ से शुरू की। इसके बारे में आपको बोलूँगा। मैं पहले चाह रहा हूँ कि और उर्दू मरकज़ के बारे में और इस एरिया के बारे में थोड़ी सी रोशनी हमारे साथी फरीद खान साहब दें। उर्दू मरकज़ का क़याम आज से 25 साल पहले अमल में आया था। लगभग 25 साल हो गए। 25 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है किसी भी तंजीम या संस्था की ज़िंदगी में, और बहुत सारे प्रोग्राम किए, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, और ख़ास तौर पर 4-5 भिंडी बाज़ार फेस्टिवल किए 3-3 दिन के। और इस एरिया से, जैसे जुबैर आज़मी साहब ने कहा, आप बहुत सारे लोगों को ये ख्याल आ रहा होगा कि हम लोगों ने गुलजार वॉक के लिए इस सिटी सेंटर का, ये ऐसा नहीं कि मुंबई सेंट्रल का कोई मशहूर इलाका था इसलिए यहाँ पर आपको बुलाया है। अगर जिन लोगों ने गुलजार साहब की हिस्ट्री पढ़ी है, तो जब तकसीम के बाद उनका खानदान यहाँ हिंदुस्तान आया, और यहाँ आने के बाद जो वो मुंबई आए और यहाँ पे आके रोजी रोजगार ढूंढने लगे, तो उनका पहला पड़ाव यहाँ ही हुआ था। यहाँ अंदर ये गैरेजेस थे, उन दिनों बहुत सारी गैरेजेस थी, तो इन्हीं गैरेजेस में से एक गैरेज में जो है वो रोजी रोजगार से वाबस्ता हुए थे। तो यूं इस इलाके से उनकी जो है याद वाबस्ता है। अब ठीक है, यहाँ पर इस वक्त तरक्की होने के बाद ये मॉल बन गया, लेकिन यही गलियों में जाहिर सी बात है, जब यहाँ काम करते थे तो यही नागपाड़ा और मदनपुरा की गलियों में फिर कर गुलजार साहब की, जो आप समझ लीजिए जो उनका जहन है, खास तौर पर उसकी आप कहेंगे उसकी अदबी नशोनुमा जो है वो यहीं के माहौल में हुई। और ये इलाका बहुत जरखेज है। ये नागपाड़ा, मदनपुरे से लेके जे हॉस्पिटल, भिंडी बाजार का कोई उर्दू का कोई ऐसा शायर के जिसका ताल्लुक अगर मुंबई से हो और वो इसका ताल्लुक इस एरिया से ना हो, ऐसा नहीं हुआ है। जुबैर भाई इसकी पूरी हिस्ट्री अच्छी तरह से जानते हैं। और आज बात गुलजार साहब की इसलिए हो रही है कि परसों गुलजार साहब जो है उनकी उम्र के 92 साल पूरे हो जाएंगे, अपने उम्र के 93 साल में जो है दाखिल हो जाएंगे। और इस खुशी के मौके पर, क्योंकि आप जानते हैं कि मुंबई शहर की लाइफ कैसी होती है, और इतवार के अलावा लोगों के पास वक्त जरा मुश्किल होता है, और सिर्फ 2 दिन पहले ही आज ये संडे का दिन हमको मैसर हुआ, तो इसीलिए आज जो है खास तौर पर इसको रखा गया। और जब मैं आपको बताऊं कि जुबैर भाई के इसकी जब शोहरत फैली गुलजार वॉक की, इससे पहले इन्होंने कैफी आज़मी साहब पर भी वॉक किया। बहुत सारे वॉक गाहे बगाहे कराते रहे हैं उर्दू मरकज़ के बैनर तले, और आगे भी बहुत सारे वॉक इस तरह से होते रहेंगे, जिससे जो अदब की और कल्चर की आबियारी होगी। और वो लोग जो अलग अलग लोगों में, अलग अलग खानों में बटे हुए हैं, कोई किसी का शहदाई है, कोई मंटो को ज़्यादा पसंद करता है, कोई साहिर को पसंद करता है, कोई गुलजार साहब को पसंद करता है, कोई राजेंद्र सिंह बेदी को, कोई कृष्ण चंद को, कोई मुंशी प्रेमचंद को। लेकिन ये सारे लोग जो है एक ही चीज अगर आप देखें तो ये गंगोत्री, जो अदब की गंगोत्री बहती है, ये सारे लोग उसी, जितने शहदाई खड़े हैं या कहीं ना कहीं उसी दरिया में नहाए हुए हैं या उसी दरिया में नहाने के लिए आए हैं जो अदब का दरिया है। और उर्दू मरकज़ भी इसी दरिया के पानी से जो है आप लोगों को प्यास, अदब की प्यास बुझाने की अदना सी कोशिश करता चला आया है, और आज की ये सीरीज भी जो है उसी का एक हिस्सा है। और गुलजार साहब के कुछ नगमों के जो है ये बैनर आपको नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि जो जाविये से, जो एंगल से, उन्होंने बहुत सारे लोग हैं, गीतकार हैं, फिल्म बनाने वाले लोग हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से जो है हिंदुस्तानी तहजीब को और उर्दू और उसके हिंदी की भी आमेजिश के साथ, फिर आप देखिए कि कहीं कहीं फारसी की आमेजिश है, दिहाले मिस्की जो है उनका मशहूर नगमा। तो यूं आपको जो उनकी शायरी में, जो उनकी शायरी का कैनवेस जो है वो बहुत वसी है और बहुत ही हमारंग है, और यही खास वजह है कि उनके शायरी की शहदाई हर उम्र के, हर मजहब के, हर जात के जो है न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले मौजूद है।
और यही वजह है कि आज हमने जो है एक अदना सा खिराज देने के लिए एक उर्दू की गंगा जमनी तहजीब का मुजाहरा करने के लिए आज इस गुलजार वॉक को रखा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके चाहने वाले मुंबई के अतराफ के दूर दूर से जो है मुंबई के गोशों से यहाँ पर लोग तशरीफ लाए हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ अगरचे ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, आप इसे उर्दू बेल्ट कह सकते हैं, हमारे उर्दू से चाहने वाले भी बहुत सारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मैं उन लोगों का डबल इस्तकबाल दोहरा स्वागत करता हूँ जो हमारे मराठी भाई यहाँ पर बड़ी तादाद में शिरकत की है, जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है, जिनकी मदर टंग उर्दू नहीं है, मराठी है, लेकिन जबान जो है वो ऐसी, जब जबान का जादू सर चढ़कर बोलता है तो लोग भूल जाते हैं कि मेरी मादरी जुबान क्या है, और वो जबान हम सबको मिला देती है। सारे रंग जो है वो जो तासुब का रंग है, वो जो हम लोग एक खास कलर की ऐनक से पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं, वो आपकी ऐनक हटा देती है और आपका विजन क्लियर कर देती है। और यही वजह है कि मराठी वाला उर्दू वाला हो जाता है और उर्दू वाला मराठी वाला हो जाता है, कोई हिंदी वाला हो जाता है, और ये सारी जबानों का संगम ही तो है हिंदुस्तान। और हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हम लोग इस मुल्क में, हमको खुदा ने, ईश्वर ने पैदा किया कि जिसमें हमको इतने जबान मजहब के और इतने कल्चर और तहजीब के रंग देखने के लिए मिलते हैं। और उर्दू मरकज की ये कोशिश है कि वो लोग, वो फिरका परस्त लोग, कम्युनल शक्तियां जो इस देश को बांटने के चक्कर में है, जो इस देश के लोगों को बांटने के चक्कर में, जिनका एजेंडा नफरत है, तो ये आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर, ये लोगों को मोहब्बत, जिसका इसका पैगाम सिर्फ मोहब्बत है। और हम लोग जब एक दूसरे से करीब आते हैं, एक दूसरे की तहजीब और कल्चर को समझते हैं, एक दूसरे की जबानों के, शायरों के और शायरी को जानते हैं, तो उसका ये जो नफरती एजेंडा है वो लोगों का, वो फीका पड़ जाता है और वो कमज़ोर हो जाता है। और उर्दू मरकज़ की यही कोशिश है कि एक तरफ जो है अदब की खिदमत हो, दूसरी तरफ हम भारत के लोग, हम भारतवासी, हिंदुस्तान के बाशिंदे एक दूसरे से करीब आए, एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे के ख्यालात और आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करें। यही उर्दू मरकज़ का पैगाम है। मैं अब जुबैर भाई से गुजारिश करूँगा कि वो गुलजार वॉक के बारे में तफसील बताएं, जो बस अब यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं, और यहाँ से लेकर आगे 500 मीटर दूरी पर नागपड़ा जंक्शन है, जो जहाँ पर गुलजार साहब, चूँकि गालिब साहब के बहुत शहदाई आप जानते हैं, उन्होंने गालिब के ऊपर जो सीरियल भी बनाया हुआ था, तो इससे अच्छा क्या खिराज होगा गुलजार साहब के लिए कि उनके सफ़र का आगाज़ उस जगह से हो जहाँ पर वो रोजी रोजगार के लिए काम करते थे, और उस जगह पर हो जहाँ उन्होंने जो है एक उर्दू शायरी के एक बड़े सुतून को जो है खिराज पेश किया था। तो हम लोग यहाँ से मिर्ज़ा गालिब म्यूरल तक के जो है चलते हुए जाएंगे और गुलजार साहब के इस मोहब्बत के पैगाम को आम करते हुए जाएंगे। मेरे